नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसप्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुदेव के विशेष अनुकंपा से यहाँ पर हमें भजन प्रणाली के विषय में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भक्ति भक्त कृपा से ही समझ में आती है। भक्ति भक्त कृपा से ही प्रकाशित होती है। वो चाहे वैदिक भक्ति के रूप में हो चाहे राग मार्ग के रूप में हो, लेकिन भक्त के बिना भक्ति नहीं समझ में आ सकती। भक्त संग के द्वारा ही संजात होता है भक्ति। इसीलिए बोल दिया भक्तिस्त भगवद भक्त संगेन परिजायत। भक्ति जो है भगवत भक्तों के पावन सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है, किसी और उपाय से कभी भी नहीं। और भक्ति मतलब उसके अंदर साधना का एक पद्धति भी है। भक्ति मतलब सेवा वृत्ति, भगवान के प्रति सेवा वृत्ति, भगवत सेवा का भाव। मैं भगवान का भजन करता हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन भजन के अंतर्गत क्या करते हो? किसको भजन किसको कहते? बोलते हैं आराध्य वस्तु, अभीष्ट वस्तु, सेव्य वस्तु का सेवा कोई भक्ति है नहीं है। अगर भगवान के प्रति सेवा वृत्ति का अभाव होने पर वो कभी भी भक्ति नहीं हो सकता। और वही सेवा अनेक प्रकारों से किया जाता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इसलिए बोलते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधिपति भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की सेवा वृत्ति ही वो भक्ति है। इसलिए बोलते ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अब सेवा
सेव्य के प्रसन्नता के अनुरूप किया जाता है, ना कि अपने सीमित बुद्धि के समझ के अनुसार। तो इसीलिए जब तक गोविंद का सेवा नहीं किया तब तक वो भक्ति नहीं हो सकता। और वो सेवा अपने बुद्धि अपने समझ के अनुसार करने पर वो भी भक्ति नहीं हो सकती। ऐसे उठपटांग साधन करने वाले व्यक्ति, हमने जैसे कल परसों श्रवण किया, ऐसे साधकों के साधना में न सिद्धि मवाप्नोति, उनको कोई भी साधना का सिद्धि लाभ नहीं हो सकता, तो लाभ नहीं होगा। न सुखम, साधन करने का सुख भी नहीं मिलेगा उनको, थोड़ा समय के लिए ठीक लगता है, उसके बाद ना परांगति, चलो यहाँ कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, शायद मृत्यु के उपरांत इन्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो बोलते हैं ना पराम गति, वो भी संभव पर नहीं है, वो भी संभव पर नहीं है। इस कारण से यहाँ पर हमें समझना होगा, भक्ति उस स्थान में जाके प्राप्त करना होगा, उस स्थान में जाकर वहाँ की अनुगत्य करते हुए अपने जीवन में सिद्ध करना होगा। वो स्थान कौन सा है? जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर भक्ति है। वो भक्ति कहाँ पे है? भगवत भक्तों के पास में ही है। इसीलिए भगवत भक्त वो भक्ति कृपा करके उनके पादपद में आश्रित व्यक्ति को प्रदान करते। किस रूप से प्रदान करते? बीज रूप से प्रदान करते। इससे पहले भी लोगों के अंदर भक्ति है, लेकिन उसमें बीज ना होने के कारण उसमें अंकुरित होने की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बाहर रहने वाला व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर भक्ति का भाव था ही नहीं, उनमें भी है, लेकिन ऐसी भक्ति जिसके अंदर वीर्य नहीं है, इसीलिए वो अंकुरित नहीं होता, दबा पड़ा हुआ वहीं पे है, और कुछ समय आने के बाद वो अव्यक्त भी हो जाता है। कारण क्या है? कि इनका भक्ति स्वसुख वांछा के आधार पे रहता है और उसके बाद स्वतंत्र भाव से रहता है। भक्ति स्वेच्छाचारी भाव से रहता है। एक स्वेच्छाचारी भाव से साधना को करने वाला एक व्यक्ति और उसका उद्देश्य भी स्वसुख वांछा होने पर कभी भी वहां पर भक्ति अंकुरित नहीं हो सकती। ये विशेषता है। इसलिए साधु कृपा से व्यक्ति क्या करता है? भक्ति का बीज को प्राप्त करता है। इसलिए नाम वही होता है, लेकिन जब साधु के मुख से निकल के आता है तो वो हरिनाम हो जाता है। नाम वही है। एक साधारण व्यक्ति भी उच्चारण कर रहा है और एक साधु भी उच्चारण कर रहा है। जब साधु के मुख से निकल के आता है तो हरिनाम हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वीर्यवती नाम है। वो वीर्यवती नाम। वीर्यवती किस प्रकार से हुआ नाम? क्योंकि उनका भक्ति के अंदर प्राण है। वो भक्ति विहीन होके साधन नहीं कर रहा है, भक्ति के साथ युक्त होके साधन कर रहा है। भक्तिहीन जो साधन है वो कैसा है? अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शरीर है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। शरीर है लेकिन प्राण तो है नहीं उसमें, वो मुर्दा है। जितना मर्जी एक
देह को हम लोग सुसर्जित करें, यदि उस देह के अंदर प्राणवायु ही ना हो, वो किसी भी प्रकार का आनंद कभी भी किसी को भी प्रदान नहीं कर सकता। ये बड़ी अद्भुत बात है। पति पत्नी अग्नि को साक्षी रख के संकल्प ले लेते हैं कि हम एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसमें से चाहे पति हो, मान लो कि पति पहले गुजर गया, जिसको परमेश्वर मानती है, मेरा सर्वस्व मानती है, उसके बिना रह नहीं पाती है, लेकिन मान ले वो व्यक्ति गुजर गया और उसका लाश पड़ा है, संतान दूर देश में है, बोलेगे कल सुबह तक आएंगे, अभी तो रात को क्रियाक्रम नहीं हो सकता, इसीलिए लाश को रखना होगा। कौन रहेगा लाश के साथ? किसी को तो रहना होगा। बोलेंगे आप तो जीवन भर साथ रही, आप लोग एक ही बिस्तर पे भी सोते थे, अभी भी समझ लो कि वो सो रहा है, आप वहां बैठ जाओ। वो नहीं बैठ पाएगी, वो नहीं बैठ पाएगी। अरे मुर्दा है, तब भी नहीं बैठ पाए। मुर्दा है इसीलिए नहीं बैठ पाएगी। प्राण होता तो भय नहीं लगता, प्राण जब निकल गया तो डर लग रहा है। और दूसरा, प्राण है तो बीमार होने पे भी एक आकर्षण रहता है। अस्वस्थ है, तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं रहा, कोमा में है, फिर भी डर नहीं लग रहा है, फिर भी चिंता नहीं लग रहा है। अरे कोमा में पड़ा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, फिर भी नहीं, एक कंसर्न, एक केयर जो है, एक अपनापन का भाव वहां पे अभी भी दिख रहा है। लेकिन वही मर जाने के बाद, अरे अभी तो कोमा में ही पड़ा था, बिस्तर पे ही पड़ा था, अभी मर गया ना, क्योंकि वो आकर्षित नहीं कर रहा। अप्राणस्यैव देहस्य, वो शरीर को जिस प्रकार से प्राणहीन देह को जितना मर्जी सुसर्जित करो, वो कभी किसी को आनंद प्रदान कर ही नहीं सकता। ऐसे ही साधन है ये सब। भक्तिहीन होकर के किए गए तमाम साधन इसी प्रकार के साधन है। अभी आप देखोगे, कुछ ही समय पूर्व एक अभिनेत्री का देहांत हो गया। उसका क्रियाक्रम में जहां लेके जा रहे हैं श्मशान में, उसके बड़े सुंदर तरीका से सजाकर, दुल्हन की तरह सजाकर उसको लेके जा रहे हैं। किसको सुख दिया? सजाया तो है दुल्हन की तरह, शेष में क्या किया? राख बना के लेके आए मटके में भर के। क्योंकि जितना मर्जी सजाओ वो सुख देता नहीं है, क्योंकि उसमें प्राण है नहीं। भक्ति प्राण है, भक्ति प्राण है। और वो प्राण कहाँ है? शुद्ध भक्तों के हृदय में है। इसीलिए माता देवहूति भगवान कपिल के पादपद्म में आश्रय लेकर के कहती कि पुत्र, मैं तो इस संसार में फंसी हुई हूं, ऐसा फंस गई हूं, आसक्ति मेरा इस संसार में जकड़ गया है। किसमें? ये असत इंद्रियों के चक्कर में। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? ये चिंता मुझे बहुत सता रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे पादपद्म में आश्रय ग्रहण किया। मैं ये जानना चाहती हूं, क्योंकि क्या जानना चाहती हूं? प्रकृति पुरुषस्य, पुरुष के बारे में जानना चाहती हूं, भगवान के बारे में जानना चाहती हूं, और उनकी तमाम प्रकृतियों के बारे में जानना चाहती हूं। और आप ही मुझको ये बात को बता।
क्योंकि आप ही सद्धर्म विदुम, सद्धर्म को अच्छी तरह से जानने वाला जो व्यक्तित्व है वो आप है। आपके अतिरिक्त तत्व को कौन जान सकता है? इसीलिए मैं आपके शरण में आई हूं। शरणम शरण्यम, आपके शरण ग्रहण कर रही हूं। इसीलिए कृपा करके मुझे ये सब बताओ। भगवान कपिल जिन महत्वपूर्ण उपदेशों को प्रदान किया था, उनमें से जो अक्सर चर्चा पे आता है वो ये कि भक्तों के सानिध्य में जाने का उपदेश। माता देवहूति को भगवान कपिल ये उपदेश दे रहे हैं कि भक्तों के सानिध्य में जाओ। बोल दिया उन्होंने, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविद। आपने तो बोल दिया है साधुओं के पास जाओ, भक्तों के पास जाके मेरा वीर्यवती कथा तुम्हें प्राप्त होगा। अब मैं साधु को पहचानूंगी कैसे, समझूंगी कैसे साधु को, ये भी तो पता होना चाहिए। तब भगवान साधु का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों ही वहां पर बतला रहे हैं। तटस्थ क्या है? तितिक्षस्व कारणी का सूर्य सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषण, ये तटस्थ है। तटस्थ इसलिए कहा, ये प्रकाशित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साधु के अंदर, इसलिए बोला साधु भूषण, ये आभूषण की तरह, आभरण की तरह, अलंकार की तरह एक साधु के शरीर में जितने गुण हैं, एक सांसारिक व्यक्ति के शरीर में जितने अच्छा डिजाइन के कपड़े होते हैं, जितने अच्छे ज्वेलरी वगैरह सब रहता है, ब्रेसलेट्स वगैरह रहता है, बढ़िया बढ़िया जूते चश्मे वगैरह सब रहता है, तो वही उसका अलंकार है, वही उसका भूषण है। एक सुहागन स्त्री का स्वर्ण आभूषणों के साथ सुसज्जित रहना, वही उनका अलंकार है, भूषण। इसीलिए माता अनसुईया ने माता सीता को बहुत सारे आभूषण दिए हैं। बोलते नहीं, ये सब लगा के रहना हमेशा। आजकल बड़ी विडंबना है, माताएं मांग पे सिंदूर नहीं लगाती, दरिद्रता को तो खुद आमंत्रित करती है। दरिद्रता को, जो सौभाग्य का चिन्ह होते हैं, सौभाग्य का जो चिन्ह होते हैं, उनको धारण करने के लिए संकोच है। माथे पे सिंदूर नहीं लगाना, क्या दुर्भाग्य। मंगलसूत्र नहीं पहनना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, और जो भी होता है वो सब नहीं करना। पहले ही विधवा जैसी बन करके रहती है, तो भाग्य भी ऐसे ही होना। तो जो हमारा विषय वो नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है ये सब आभूषण अलंकार है। लेकिन भगवान कपिल माता देवहूति को बोल रहे, स्वरूप लक्षण क्या है साधु का, जिसके पास जाके तुमने संग करना है। और बोलते मैं अनन्य भावेना भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ा, यही स्वरूप लक्षण है। अगर ये लक्षण नहीं है, बाकी सब रहने के बाद भी वो सार्थक नहीं माना गया है। तटस्थ ना रहने से भी चलेगा, स्वरूप लक्षण का रहना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वही प्राण है, वही वास्तविकता में एक साधु का प्राण है। और कुछ तो प्राण गिरा नहीं गया। इसलिए बोले मैं अनन्य भावेना, न अन्य
वहां पर और कुछ नहीं है। मैं मेरा अनन्य भावेना, क्या करना है भैया अनन्य भाव से? भक्तिम, वो भक्ति कर रहा है। मतलब किसी भी प्रकार की अन्याभिलाष को ना रखते हुए श्रीमती राधिका जी एवं उनके अनगत जनों के अनगत में रहकर जो नित्य निरंतर गोविंद की सेवा में तत्पर रहता है, बोलते हैं वही भक्ति है, वही उत्तमा भक्ति। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, परम पूज्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे अक्सर, अनुकूला शक्ति कौन है? अनुकूल लेना मतलब अनुकूल आशक्ति, श्री कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल वो कौन है? श्रीमती राधिका। उनका इस प्रकार का दर्शन था, इसलिए मार बोलते हैं अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम, राधा रानी का दासत्व का भाव से श्रीमती राधिका जी एवं उनके परिकरों के दासत्व करते हुए क्या करना होगा? कृष्णानुशीलन करना होगा, कृष्ण सेवा में स्वयं को नियोजित करके रखना होगा। उसी को उत्तम भक्ति माना गया है, उसी को उत्तम भक्ति माना गया है। इसलिए मैं अनन्य भावेना, मेरा अनन्य भाव से भक्तिम, वो भक्ति जो कि उत्तमा है, जो उत्तमा भक्ति नहीं है वो अनन्य नहीं हो सकता। देखो इसीलिए मेरा अन्याभिलाषिता शून्य, अनन्यता आ गया। अनन्यता मतलब है कि एक वस्तु होगा वहां पर, एक अभिलाषा, एक वस्तु, वहां द्वैत के लिए स्थान नहीं है। एक मन, एक समर्पण, एक भाव, सब कुछ एक होगा, वहां द्वंद्व के लिए स्थान नहीं है। वो अद्वैत तत्व, इसीलिए वहां पर बतला रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्य होकर, इसीलिए अनन्य भाव से भक्तिम, वो अनन्यता के अंदर जो कर्म में कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति इत्यादि भी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता वहां, केवल भक्ति, केवला भक्ति, जिसके अंदर केवल कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा और कृष्ण सेवा का ही एकमात्र उद्देश्य और ध्येय रहता है साधक का, वही उसका प्राण है। भक्ति जीव का स्वभाव है। जैसे दास जो है वो स्वभाव है, कर्म को हम अपनाते, ज्ञान को हम अपनाते, लेकिन भक्ति अपनाने वाली चीज नहीं है। भक्ति क्योंकि जीव का स्वभाव में है, जैसे दासत्व उसका स्वभाव में है। इसलिए बोला भक्ति क्या होती है? प्रकाशित होती है, प्रेम प्रकाशित होती है। एक वस्तु हमारे अंदर अभाव होने पर अगर उसको हम बाहर से इम्प्लांट करते, इंपोर्ट करते हैं, तो वो स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञान को त्यागा जा सकता है, कर्म को त्यागा जा सकता है, योग को त्यागा जा सकता है, तप त्याग इत्यादि को त्यागा जा सकता है, लेकिन भक्ति को त्यागने पर उसका गति नहीं है। और दूसरी बात, उसको त्यागा भी नहीं जा सकता।
उससे त्यागा नहीं जा सकता। कारण क्या है? अपने स्वभाव को, जो कि संस्कारगत स्वभाव होता है, एक स्वरूप के हिसाब से स्वभाव होता है, जो जीव का जो गठन है वो अपना अस्तित्व मिटाने जैसा होता है। वो कैसे कोई कर सकता? जीव सच्चिदानंद है, अनुसच्चिदानंद है। जीव के अंदर चेतनता है। जिस प्रकार से किसी और चीजों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन इच्छा क्रिया अनुभूति को नहीं त्यागा जा सकता, वो चेतन सत्ता को त्यागा नहीं जा सकता। और उसका जो रूट है, जिससे जीव का उद्गम हुआ है, उससे भी अपने आप को विमुख नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से जीव का और ब्रह्म के बीच में जो संबंध बनाने वाला जो भक्ति है, उसको भी त्यागा नहीं जा सकता। ऐसा ये नहीं छूटने वाला, और ये छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये नित्य है। कर्म नित्य नहीं, ज्ञान नित्य नहीं, योग नित्य नहीं। इसीलिए पूर्व में परमाराध्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज द्वितीय और तृतीय श्लोकों के ऊपर अपनी प्रबंध की रचना करते हुए उन्होंने इन चीजों को त्याग के विषय में विशेष रूप से जोर दिया। अब आप देखो, एक समाधिस्थ व्यक्ति, समाधि में स्थित व्यक्ति का कर्म कहाँ, ज्ञान कहाँ, योग कहाँ, त्याग कहाँ? उसको कुछ बाह्य कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो अंतर्मुख होके बैठा है। क्योंकि ये सारे एक उपकरण की तरह एक साधक के जीवन में आकर उसको एक पथ निर्देश करते हैं, लेकिन स्वभाव जो प्राण होता है वो अलग होता है। इसीलिए भक्ति वो जीव का प्राण है। भक्ति जीव का नित्य स्वभाव है। उसको ही जिसने अनुभव करके हरिपाद पद्म में, हरि सेवा में नियोजित हो गया, वही व्यक्ति वास्तविकता में भगवान के भक्त माना गया है। इसीलिए बोले दृढ़ता पूर्वक मेरा अनन्य भक्ति को जो व्यक्ति करता है, बोलते हैं वही वास्तविकता में साधु है। अन्य कोई भी व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होते, लेकिन वास्तविकता जो परिभाषा जिस चीज को लेकर स्थित होती है कि ये इसकी परिभाषा है, इस पे फिट बैठता है, इसके लिए ये शब्द प्रादुर्भूत हुआ है, वो केवल भगवान का एकांतिक भक्त है। इसके अतिरिक्त और नहीं हो सकता। इसलिए बोले भक्त के पास जाने से भक्ति संजात होती है, अन्य किसी से, किसी साधन से नहीं। अब वो भक्ति साधन देता कैसा है? यही विधि से, यही प्रक्रिया से, यही पद्धति से। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी से पूछा गया कि साधु को हम कैसे पहचानेंगे? पत्रकार ने पूछा था। गुरु महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि देखो, भागवत जी में लिखा है, तुम पढ़ोगे अपने आप सब समझ में आ जाए। बोलते स्वामी जी आजकल कौन भागवत पढ़ सकता है, कौन समझ सकता है? बड़ा कठिन है ये सब चीज़ें, संस्कृत है, ग्रंथ कौन पढ़ सकता है? कोई और उपाय बता दीजिए। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर तरीका से उन लोगों को बोला, अपने अंदर सिंसियरिटी लेकर के आओ। इफ यू आर सिंसियर
हाँ, बस बोलते भगवान तो देख रहे हैं, तुम्हें गलत जगह पर जाने नहीं दें। हम बाहर से अच्छा ढूंढने का कोशिश करते हैं। समझना चाहिए कि वास्तविकता में व्यक्ति को अपने अंदर निष्कपट होने का प्रयास करना चाहिए। निष्कपट जो जीव होता है उसी के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है। जहाँ कपटता है वहाँ पर भक्ति देवी कभी नहीं आती, और स्वयं भक्त भी किसी कपटी के हृदय में भक्ति का संचार नहीं करते। यद्यपि रहने के बाद भी वो प्रच्छन्न होकर रह जाती है, नहीं मैंने प्रकाशित नहीं होना। अच्छा, क्योंकि ये कपट व्यक्ति है, मैं प्रकाशित होने पे भी ये नहीं समझ पाएगा। इसीलिए भगवान ने भी बोल दिया, छल कपट छिद्र मोह नहीं भाव। मुझे नहीं अच्छा लगता कपट व्यक्ति, छिद्रान्वेषण करने वाला व्यक्ति, छल करने वाला व्यक्ति, ठगने वाला व्यक्ति, ये सब मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इन चीजों को कभी भी अपना नहीं सकता। जिसका मन निर्मल है, मतलब अन्याभिलाष शून्य जो व्यक्ति, अथवा जो एक निष्कपट साधक जिसके अंतरंग में ये इच्छा प्रगाढ़ रूप से है कि मैं किसी भी प्रकार की अन्याभिलाष को ना रखते हुए एकांतिक रूप से गोविंद की सेवा के अंदर तत्पर रह सकूं, केवल वही व्यक्ति के जीवन में भक्ति महारानी कृपा करती है। वही व्यक्ति के जीवन में कृपा करती है, हर व्यक्ति के जीवन में नहीं। यद्यपि वो उसके स्वभाव में, इसीलिए हमारे आचार्यों ने बता दिया कि तुम क्या करो, भक्त संग करो। भक्त के कृपा से तुम्हारे अंदर फंसी हुई जो कपटता है वो निकल जाएगा बाहर। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद जो है, इन चीजों को त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब साधक के लिए सहायक है। मात्सर्य को त्यागना, ईर्ष्या को त्यागना है। और भक्ति एक ऐसे तत्व है, प्रेम एक ऐसी तत्व है जो कि निर्मत्सराणाम सतम वेद्य, मात्सर्य रहित जो सज्जन होते हैं उनके ही द्वारा ग्राह्य है, प्राप्य। वो मात्सर्य हमारे अंदर से जाएगा कैसे? वो कपटता, वो ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर से बाहर निकलेगा कैसे? वो बोलते हैं उसके लिए ही तुम साधु के पास जाओ। और वो साधु जो पद्धति को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे इन चीजों का शोधन करने के लिए, उसी को भजन प्रणाली कहते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने बता दिया, आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। साधु संग में भजन क्रिया प्राप्त होगा। जो भजन क्रिया, भजन प्रणाली साधु के द्वारा प्राप्त होता है वो क्या है? वो सिद्ध प्रणाली है। वो सिद्ध प्रणाली है। आजकल फैशन हो गया सिद्ध प्रणाली, मतलब है राधा कुंड इधर उधर में कई जगह पर, नवद्वीप में कई जगह पे होते हैं। आदमी जाएगा, मंत्र देगा, उसको वो एक अपना स्वरूप के बारे में भी बता देगा कि तुम्हारा ये सेवा है। अरे एक पतित जीव काम आदि जितने भी दोषों के द्वारा ग्रस्त जीव, ईर्ष्या के द्वारा ग्रस्त जीव, कपट के द्वारा ग्रस्त जीव, भोगवांछा के द्वारा ग्रस्त जीव किस प्रकार से उस स्वरूप को सिद्ध कर सकता है? जब स्वरूप का सिद्धि ही नहीं है
तो फिर वो भगवत धाम में भगवत पाद पद्म का सेवा में कैसे नियुक्त हो सकता है। इसीलिए कई लोग समझते हैं साधना के प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही सिद्ध देह को दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में सारस्वत गौड़ी वैष्णव के अनुगत्य में जो सिद्ध प्रणाली दिया जाता है वो बड़ा ही अद्भुत है। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने बतलाया, पहले क्या होता है, नाम दिया जाता है और नाम ही प्रेम प्रदान करने वाला होता है। क्या दिया जाता है, सिद्ध देह तुम ये संसार का नहीं हो। सिद्ध प्रणाली क्या दिया जाता है, तुम ये संसार का नहीं हो, तुम कृष्ण के हो, तुम भगवान के हो, तुम उनके दास हो। पहले दासत्व को सिद्ध करो, उसके लिए जो प्रणाली दिया जाता है वही विधि मार्ग की प्रणाली है। और श्री भक्ति ठाकुर जी महाराज बोलते, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करान प्रवेश। ऐसे विधि मार्ग में रथ जो व्यक्ति है, जो इस बात को सिद्ध करने में, साधन करने में लगे हुए निष्कपटता के साथ कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते, गाइते गाइते नाम की दश हाइलो कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरी लो। जो कृष्ण का मैं दास हूं बोल के जो हृदय में स्फुरित हुआ वो जीव का वो सिद्ध स्वरूप है। उसके बाद रस विचार आगे की बात होता है। उसका स्वरूप क्या है, जीवेन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। गुरुदेव कृपा करके भजन प्रणाली को देके हरिनाम प्रदान करके उस सिद्ध स्वरूप जो है जीव का, कृष्ण दासत्व का, उसको सिद्ध करने का मौका दिया जाता है। वही सिद्ध प्रणाली है। बद्धजीव नहीं समझता। बद्धजीव को लगता है कि कोई गोपी का रूप दे दिया और कोई उसको सेवा वो बता दिया, तो वही वास्तविकता में एक सिद्ध देह की प्राप्ति। पहले सबसे पहले इसीलिए सिद्ध देह प्रणाली हर जगह पे है, लेकिन वास्तविकता में जो सारस्वत परंपरा के अंदर, रूपानुग परंपरा के अंदर जो सिद्ध प्रणाली दिया जाता है वो किसी भी प्रकार से खोखलाबाजी नहीं होता। वो साधक की अवस्था को देखते हुए उस अवस्था से उसको उत्थान करने का एक प्रक्रिया उसको दिया जाता, एक पद्धति उसको दिया जाता। तो जो बोलते वही भजन प्रणाली होता है। एक आचार्य के द्वारा परंपरा के श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सामंत के द्वारा उनके अनुगत्य में आए हुए जो भक्तों के द्वारा प्रदत्त जो विधि, जो परिपाटी भजन का, वही भजन प्रणाली होता है। क्योंकि वो सिर्फ नवीन साधक के लिए विधि मार्ग की तरह प्रतीत हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रदत्त यह भजन प्रणाली वास्तविकता में रागमार्ग का प्रणाली है, रागमार्ग का प्रणाली है। लेकिन बद्धजीव होने के कारण उसको ये विधि मार्ग की तरह प्रतीत हो रहा है। बद्धावस्था में होने के कारण उसको ये विधि मार्ग लग रहा है, लेकिन जो भक्त उसको ये प्रणाली दे रहा है वो रागमार्ग का प्रणाली ही उसको दे रहा है, जो कि स्वयं उस रस को पान करते हुए, स्वयं उस रस को पान करते हुए उसमें स्थित होकर
वो साधक के कल्याण के लिए इस प्रणाली को दे रहा है। इसीलिए बोला कि भजन प्रणाली को अगर समझना है तो क्या करना होगा? भक्तों के पास जाना होगा। इसलिए बोला तिष्ठन् व्रजेत तदानुरागी जनानुगामी। व्रजानुरागी जो जन होते हैं उनके अनुगमन करना होगा, तभी भजन प्रणाली प्राप्त होता है, समझ में भी आता है। वो क्या है भजन प्रणाली? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान। अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए, चंचल हुए बिना गोविंद का, श्री कृष्ण चंद्र का नाम रूप गुण लीला आदि का निरंतर कीर्तन, सम्यक कीर्तन, सम्यक रस कीर्तन वो करना होगा। तब जाके लाभ होता है। तब क्या होता है? यही उपदेश का सार है। रूप गोस्वामी जी बोल रहे, तुम भक्तों के पास जाके बैठकर श्रवण करो। श्रवण करने से ही कीर्तन करने का योग्यता आता है। जिसने श्रवण नहीं किया वो कीर्तन नहीं कर सकता है। कई लोग तोते की तरह रट के वो भी कीर्तन करते, बड़ा अद्भुत है। शिष्य के आगे बैठ के अभ्यास करना, स्टेज फियर चला जाए, स्टेज फियर चला जाए, उसके लिए एक प्रैक्टिस होता है। और उसके बाद MBA करने वाले लोग होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि जब सामने वाले को इम्प्रेस करनी है तो बात करते हुए कैसे बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, बड़ी आश्चर्य का विषय है। हमारा तो भगवान की कृपा से वो दिमाग नहीं है, लेकिन होता है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, किधर देखना होता है जिससे कि तुम्हारी नज़रों से, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेसिव हो। फिर उसके बाद किस तरह के शब्दों को चयन करना होता है। ये मार्केटिंग और ये इन सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत चलते हैं। ऐसे भी करके कई लोग उसको यहाँ अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, लेकिन गरिमा नहीं आता है उसमें। प्रेजेंटेशन जरूर हो सकता है, गरिमा नहीं आता, वो ग्रेविटी नहीं आता उसमें, कंटेंट के अंदर लाइफ नहीं होता, वो खोखला होगा, खोखला। अप्राणस्य वो देहस्य, वो वही है। स्किल्स यूज करना गलत नहीं होता, लेकिन स्किल्स के ऊपर डिपेंड होना वो निश्चित रूप से गलत होता है। रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज सब कुछ, एवरीथिंग इज मेंट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि वो करना गलत है। तुम्हारे अंदर वो आर्ट है, एक कन्विंसिंग आर्ट है। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्टिव बॉडी फीचर्स है, बॉडी लैंग्वेज है, उसको तुम यूज करो, दैट इज रियली वेरी गुड। लेकिन डिपेंडेंस उनके ऊपर हो तो फिर उसमें लाइफ नहीं होता है। लाइफ कहाँ है? वो भक्त के हृदय में है। निर्भरता कृष्ण पे होना चाहिए, निर्भरता गुरु कृपा पे होना चाहिए। बाकी रिसोर्सेस कोई भी किसी भी प्रकार से हो, उसको यूटिलाइज करने में कोई हानि नहीं। सो आई वुड नेवर से कि इस तरह से करना गलत है, सही है, लेकिन लाइफ के साथ में करना चाहिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो कहाँ से आता है? भक्त के हृदय से आता है। इसीलिए कुछ करो या ना करो, भक्त के हृदय का अनुगमन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। श्रील प्रभुपाद जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज उनके गुरुपाद पद्म का अनुगमन ही किया था और वो जगत गुरु बने हैं, विश्व वंदनीय आचार्य बने हैं, विश्व को हिला दिया एक बार में। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो विशुद्ध वाणी है उसको संपूर्ण विश्व के अंदर ऐसा प्रचार कर दिया जिसका कोई उपमा नहीं, ये विशेषता। और अगर प्राकृत रूप से देखते हैं तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी कितना ज्यादा बात किया करते थे, बाहर के दृष्टि से देखते थे। बात यह है गुरुदेव के हृदय को समझकर उनके विचार और उनके आदर्शों का अनुगमन करने पर हम लोगों के अंदर भक्ति प्रादुर्भूत होती है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? श्रवण, गुरुमुख पद्मवाक्य चितैते करी आख्य आर्यना करी मनयास। और मन में किसी प्रकार की अभिलाषा को ना रखते हुए गुरुमुख निश्रित अमृतमयी वाणी को, साधु मुख से निश्रित अमृतमयी वाणी को अपने हृदय में जिसने भर लिया है, वही व्यक्ति वास्तविकता में एक उत्तम साधु होने के लिए योग्य होता है। मतलब उसके अंदर भक्ति स्वतः प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, तुम क्या करो, ऐसे उत्तम जो भक्त होता है, व्रजान रागी भक्त, श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर ओतप्रोत जो भक्त होता है, उसके पास जाओ, जाके अपने अंदर का लोभ को वहां पर रख के उसको खरीद लो, उसको खरीद लो। वही अनुगमन करना होता है। लोभ के साथ में साधु संग, साधु के पास बैठ के निराश होके चल कोई बात नहीं जिंदगी काटनी है, ऐसा होने से लाभ नहीं होता। जिंदगी काटना जीवन नहीं, जिंदगी जीना होता है। हम लाइफ को ड्रैग करने के लिए बैठे नहीं है, जीना है। वो जीने की जो कला वो कहां से आता है? भक्तों के कृपा से ही आता है। जीना किस में? भक्ति मार्ग में। जीना किस में? परमार्थ में। परमार्थ जगत में जीने की एक आशा। नहीं तो वर्तमान समय के अंदर ऐसी मृत समाज है, ऐसे मृत समाज, ऐसे कुत्सित भाव, ऐसे पतित व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार से पूरा धरती आवृत हो गया है कि इसमें अगर कोई शुद्ध साधक जीवन यापन करना चाहेगा उसके लिए प्राण संकट वाली स्थिति है। क्योंकि कहां जाएगा वो बेचारा? गलत को गलत देखने से भी लोग बोलते मतलब सारे गलत है, तुम सही हो। करे क्या वो? गलत को गलत सही स्वीकार नहीं कर सकता। सही बोलने जाओ तो लोग बोलते तुम सही हो, बाकी सब गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी उस तरफ है। इधर और उधर के बीच में वो एक ना पिस जाता है। वो ऐसे लोगों को जीने के लिए बहुत कठिन हो जाता है संसार में। इसीलिए वो व्यक्ति सुख से कैसे जी सकता है? कहने का मतलब एक निष्कपट साधक सुख से कैसे जी सकता है? भगवान के प्रियजन जो व्रजजन हैं, कृष्ण के जो अपने जन हैं, जो विष्णु जन हैं, उनके पाद पद में आश्रित होकर उनका अनुगमन करने वाला व्यक्ति उनके द्वारा प्राप्त भजन प्रणाली को ग्रहण करके सुख से जीवन यापन कर सकता है। हर विकृत परिस्थिति के अंदर, हर विपत्कर परिस्थिति के अंदर शांति से जी सकता है। उसका जीवंत उदाहरण प्रहलाद जी महाराज है। नारद गोस्वामी के आश्रित होकर उन्होंने भजन का एक प्रणाली उनसे प्राप्त किया
उससे साधन करते 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 इतने भयंकर परिस्थिति के भी सामना करते हुए आनंद के साथ जीवन व्यतीत भी किया, अंत में भगवान को प्राप्त भी किया। यही भक्ति की विशेषता है। इसीलिए हम लोगों को भी उस भजन प्रणाली को आत्मसात करना चाहिए। इसके विषय में हम लोग कल और थोड़ा चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।